हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्योंकि यार क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं कैसे करेंगे। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, जो कि 3x3 ऑर्डर का है, 1 2 3 एंड 1 2 3, क्लियर। तो आपको प्रूव करना है कि a टू द पावर n इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। और जहाँ अब बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्लियर है। यानी कि इसमें भी ऐसा ही आया था n बिलोंग्स टू n। तो जैसा इसमें हम लोग लगाए थे सिंपल, वैसे ही इसको भी करेंगे। यानी कि मैथमेटिकल पता है आप लोग को वो वाला रूल, तो PMI का रूल लगाएंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड आफ्टर दैट सोल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे से। और शायद अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं समझ में आया हो तो यार इसके लिए एक और तरीका है, ठीक है। उसको यार सेकंड मेथड में हम कवर कर लेंगे, यानी कि इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे उसको भी कैसे सोल्व करते हैं। बट यह पहला इट मीन्स शुरू में हम प्रोसीड करेंगे PMI पर, ठीक है। तो देखो यार ये है क्वेश्चन, तो कैसे करने वाले हैं इसको। पहले तो जो ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना, इसको हम लोग Pn मानेंगे क्योंकि a टू द पावर n है, हर जगह आपको n दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो n मानेंगे। आफ्टर डैट पहले हम मान लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो माना कि Pn इज इक्वल टू a टू द पावर n इज इक्वल टू, और ये है 3 के पावर n-1, 3 के पावर n-1, और सब जगह यही, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये है सब जगह यही लिख दिए, क्लियर है। अब यह देखो, अब इसके बाद क्या करना है। पहले तो हम लोग इसको n पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये n पर ट्रू आता है, ठीक है, अगर आपस में ये इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो यार फिर हम लोग करेंगे कि इसको k पर, ठीक है, k+1 पर करेंगे। लेकिन k+1 पर करने से पहले k पर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम लोग खुद से ही मानेंगे k पर ये ट्रू है, ठीक है। और k पर ट्रू पहले खुद से ही मानेंगे कि ये ट्रू है। आफ्टर दैट सोल्व करने के बाद k+1 पर करेंगे, ठीक है। और k+1 करने के बाद अगर ये दोनों तरफ सिमिलर RHS और LHS और RHS आपस में मिल जाता है, यानी कि इसके आगे जितने भी नेचुरल नंबर रहेंगे वो सब यार सेटिस्फाई होंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो a के पावर n है तो a के पावर 1 कर देते हैं। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ अब 1 होने वाला है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1-1 बराबर 0, और हर जगह यही, ठीक है। तो सब जगह यही हुआ, ठीक है। और जो हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि किसी के भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर उठा लीजिए उसके पावर 0 कर दीजिए, उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा, 1 1 1 1, सब जगह 1, क्लियर है। और ये भी 3x3 ऑर्डर का है, समझ में आ रहा है ये। तो जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, यानी कि अब इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, n बराबर अब k करेंगे। n बराबर 1 के लिए तो ये तो ट्रू है, ठीक है, यानी कि सत्य है। तो अब हम लोग n बराबर k पर, और वो हम लोग खुद से ही ट्रू माने रहेंगे, ठीक है। माना कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। तो n बराबर k के लिए कथन सत्य है, यानी कि अब इस यहाँ Pn था, अब यहाँ Pk हो जाएगा, ठीक है, Pk। तो इज इक्वल टू a के पावर n है, इस n के जगह k हो जाएगा, a के पावर k, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है बस वहाँ k रख देना। इज इक्वल टू ये हो जाएगा, n-1 है, अब k-1 होगा, 3 के पावर k-1, 3 के पावर k-1, 3 के पावर k-1, सब जगह यही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये हुआ 3 के पावर k-1, और क्लियर है ना। तो इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यार n बराबर k+1 के लिए टेस्ट करेंगे, तो n इज इक्वल टू k+1, ठीक है, n बराबर k+1 के लिए तो इसको कैसे कर सकते हैं,
जो यहाँ e के पावर k है, ठीक है, अब यहाँ n बराबर k प्लस 1 माने हैं, तो जहाँ जहाँ आपको यहाँ n दिख रहा है अब यहाँ k प्लस 1 लिखाएगा, ठीक है। तो सिंपल वही चीज़ लिखते हैं पहले, ये हो जाएगा a के पावर k प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये हुआ 3 के पावर k और प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या है k प्लस 1 यानी कि n माइनस 1 है, ठीक है, और k प्लस 1, अब इसके जगह पर n के जगह k प्लस 1 रखना है, तो n के जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बचेगा क्या k, यानी कि सिर्फ k बच रहा है, हर जगह अब ये k रखेगा, 3 के पावर k, सब जगह 3 के पावर k हो जाएगा, 3 के पावर k, ये समझ में आया है ना, 3 के पावर k, 3 के पावर k, और सब जगह यही हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आई थिंक जहाँ तक अभी हम आपको बता रहे हैं वहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यार हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू ये आता है कि नहीं, ठीक है, यानी कि LHS हम लोग चलेंगे, LHS से चलने वाले हैं, LHS ये है a के पावर k प्लस 1 है, ठीक है। तो इस चीज़ को रखते हैं साइड, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको फिर लेंगे। तो यार अब देखना यहाँ a के पावर k प्लस 1, ठीक है, तो a के पावर k प्लस 1 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर k इंटू a, ठीक है। अब पूछेगा ये कैसे हुआ, ठीक है। तो ये करने के बाद इसके आगे वाला स्टेप मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हालांकि आप लोग इसके पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आखिर भैया ये हुआ कैसे, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे अगर हम 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1 लेते हैं, ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 प्लस 1, इसका आंसर इज इक्वल टू 2 के पावर 4, और इसके बाद इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। बात क्लियर है, यानी कि यहाँ प्लस है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, यहाँ प्लस है, तो इसको अलग अलग करने पर ये 2 के पावर 3 हो जा रहा है, फिर 2 के पावर 1 हो जा रहा है मल्टीप्लाई में, यानी कि इस चीज़ को आगे करने पर 2 के पावर 3 ये वाला पूरा आया, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 के पावर 1 और मल्टीप्लाई में होगा 2 के पावर 1, वही चीज़ यहाँ a के पावर k प्लस 1 है, अब a के पावर k एक साथ और a के पावर 1 हुआ, तो a के पावर 1 के पावर 1 वही, 2 के पावर 1 वही, तो आदमी के पावर 1 क्या होगा, आदमी के पावर 1 इज इक्वल टू आदमी ना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो किसी के भी पावर 1 उतना ही होगा, ये क्लियर है ना। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, इज इक्वल टू ए के पावर k है, जो कि हम पीछे वाले में निकाल चुके हैं, जब हम माने थे कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो p के इज इक्वल टू a के पावर k, तो यहाँ हम लोग निकाल चुके थे। सो सिर्फ यही रख देते हैं, ठीक है, a के पावर k, इस जगह पर ये वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1, और सब जगह यही, ठीक है, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, और सो ऑन। क्लियर है, मेरे ख्याल से अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, a है, a के पावर 1 है, अब इसको डैश मत मान लीजिएगा, नहीं तो फिर उसको अपोजिट ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि यार ये मैट्रिक्स है, यानी कि अवयव है, अवयव में क्या होता है, परिवर्त आप लोगों को समझ में आने लगेगा। अगर a के पावर हम लिखेंगे 1, तो आप सोचेगा कि ये तो क्या है, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यार ये ट्रांसपोज नहीं, a के पावर 1 लिखे थे, तो यार ये a के पावर 1 यानी कि a इसमें क्या है, ये तो यार शुरू में ही दिया है, ये यदि a बराबर 1, जो कि क्वेश्चन में ही बोल रहा था, तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, सब जगह 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। तो अब इसके आगे क्या करें, बात ये आता है, तो इज इक्वल टू सिंपल या मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ फिर प्लस, ये इसके साथ फिर प्लस, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, ये सेकंड वाले रो में लिखाएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड यहाँ इस वाले नंबर पर लिखाएगा। करते हैं, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं ये चीज़। तो ये हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है, और इंटू 1, पता चल रहा है आप लोगों को। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस ये इसके साथ 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है, प्लस
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही, और 3 के पावर k माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसको थोड़ा और सटा के लिखते हैं, प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। हर जगह मेरे ख्याल से ये तो हुआ ये यहाँ का, ठीक है, ये इसके साथ आएगा, ये किसके साथ, इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ आपस में ऐड हुआ, फिर ये इसके साथ आएगा तो सेकंड रो में लिखेगा। तो अब यहाँ इस चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, एंड आफ्टर सब जगह वही बैठेगा, क्योंकि यार ये देखने में ही सिमिलर लग रहा है, यहाँ सब 1 1 है, यहाँ ये है, सब जगह सिमिलर है। तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 के पावर k माइनस 1, क्या हम इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो 3 कॉमन निकालते हैं। 3 यहाँ से कॉमन निकला, देखो यहाँ से 3 कॉमन निकला, इस चीज़ को अलग बनाते हैं, इस जगह बनाते हैं, ठीक है। 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाते हैं, और जो आंसर आएगा सब जगह वही पुट होगा। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकालते हैं, तो अब यहाँ क्या बचा, पता चल रहा है आप लोग को, इनटू 3 के पावर k माइनस 1, ये ना बचा, सब तो कॉमन निकल चुका, तो यार सिर्फ 3 के पावर k माइनस 1 बचा। ये समझ में आ रहा है? यानी कि सब जगह हम यही पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो पुट करते हैं, सिंपल बात समझ में आ रहा है ना? तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, फिर 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, सब जगह वही 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, ये भी 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, ये भी, और ये सब जगह यही चीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें तो इतना का स्क्वायर, इतना का क्यूब इंटू, यानी कि ये दोनों आपस में सेम है, ठीक है, यहाँ भी ये दोनों तो आपस में सेम है, और आपस मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 है, यानी कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, जैसे इसमें ऐड हुआ, ये दोनों को आपस में ऐड कर दिए थे, 2 के पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया था, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल था। यहाँ भी 3 और 3 इक्वल है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, इधर करके दिखा देते हैं, ये हो जाएगा 3 के पावर, देखो यहाँ करके दिखाते हैं, 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 है, ऐसा, ये दोनों आपस में ऐड होगा, इज इक्वल टू 3 के पावर 1 प्लस k माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इज इक्वल टू 3 के पावर k आया। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि हर जगह 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके आगे आप लोग ये देखिएगा कि जो हम लोग n बराबर k के लिए करने वाले थे ना, और जो यहाँ हम लोग लिखे थे कि LHS और RHS सिमिलर करना था, ये वाला जगह, ठीक है, तो ये LHS से चले थे, इधर से इसके इक्वल आना था, जो कि आ चुका, ये वाला आ चुका, ठीक है, यानी कि जो कि RHS के इक्वल है, ठीक है, LHS से चले थे और RHS के इक्वल आया, ये हुआ RHS के इक्वल। क्लियर? यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, इसलिए यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य होगा, ठीक है। हेंस या अतः ये n बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा, ठीक है। अब यार बहुत सारे मुझसे बोलेंगे कि भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया है, सब ऊपर ऊपर पार किया है। तो यार देखो, इसके लिए एक छोटा सा चीज़ हम आपको समझाते हैं। जो हम लोग ये सोल्व किए हैं, इसके लिए यार आप लोगों को क्लास 11th का PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आना चाहिए, ठीक है। हालांकि इससे भी कुछ क्लियर हुआ होगा कैसे ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और शायद इसके बाद भी जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी यार PMI पर ही है, ठीक है। तो यह अब करते हैं कि जो इतना तो सोल्व कर दिए, ठीक है, तो क्या हम इस सेकेंड मेथड यानी कि दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं या फिर नहीं? तो सिंपल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखा जाए पहले,
क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। देखो यार पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया है ए बराबर दे रहा है सब जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये दे रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव डैट, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए के पावर n जो होगा वो 3n-1 3n-1 3n-1, ठीक है, सब जगह यही होगा। तो ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है n-1, ठीक है ना यार। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये दूसरा मेथड है, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू n। अब यार इसको सोल्व करने वाले हैं थोड़ा अलग मेथड से, देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं सिंस, चूँकि यहाँ a बराबर इतना है, ठीक है, अगर हम ए स्क्वायर करें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर करके देखते हैं। ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि ये ए है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू करते हैं 1 1 1, ठीक है, ये चीज़ लिख लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ भी वही चीज़ होगा। अब थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है यहाँ कि मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, सब बीच में ऐड, क्लियर। यानी कि 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सब जगह 3 होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 3, सब जगह 3 हुआ मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ इसके बाद ये तो ए स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है। अब इसका ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो कि ये आ चुका है और इंटू ए, ये हो जाएगा 3 3 3, ठीक है, और इंटू ए क्या है 1 1 1। ये यार बहुत सिंपल तरीका है जो यार ये वाला हम लोग मेथड लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9। तो यानी कि हर जगह 9 होने वाला है, 9 9 9, सब जगह 9, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों को। अब यह जरा सोचना कि अगर हम इसका e के पावर 1 है, ठीक है, e के पावर 1 है, e के पावर 1 को 3 के पावर 1 - 1, अगर a के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 - 1, ठीक है। सिमिलर इसी तरह से है। अब यार देखो पहले इसको इरेज करते हैं एंड आफ्टर डेट इस चीज़ को सोल्व करते हैं। अब यह देखो यहाँ तक तो कंप्लीट है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर a के पावर 1 करते हैं, सिंस यहाँ लिख सकते हैं सिंस a के पावर 1 अगर करते हैं तो इसका आता है 3 के पावर 1 - 1, ठीक है, 1 आ रहा 3 के, ये हर जगह 1 है, ठीक है, 3 के पावर 1 - 1 यानी कि 3 के पावर 0, ठीक है, और 3 के पावर 0 किसी के भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यही चीज़ ना आया, समझ में आ रहा है, यानी कि 3 के पावर 1 - 1, 3 के पावर 1 - 1, सब जगह वही, ठीक है, और 1 - 1 हर जगह यही हो जाएगा। और ठीक है, ये हुआ। और अगर ए स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर करने पर क्या आया है, सब जगह 3 3 3 3 3, सब जगह 3 आया है, मतलब सब जगह 3 आया है, कहने का मतलब 3 के पावर 2 - 1, तभी ना 3 आया। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 के पावर 1 इज इक्वल टू 3, सब जगह यही 2 - 1, 3 के पावर 2 - 1, सब जगह वही, ठीक है। तो 3 के पावर 2 - 1, ठीक है। तो अब यहाँ इसके बाद अगर हम e के पावर 3 करते हैं तो क्या आता है, यहाँ a के पावर 3 करके देख लिए, 999 सब जगह आ रहा है, कहने का मतलब 999 आ रहा है, कहने का मतलब 3 के पावर a के अगर क्यूब करते हैं तो ये क्या आ रहा है 3 के पावर 3 - 1, ठीक है, 3 - 1 इज इक्वल टू
2 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ए का क्यूब 9 हर जगह आ रहा, यानी कि 3 - 1 हर जगह 3 - 1 3 - 1। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ा सा अपना यहाँ मैच करना। अगर a के पावर 1 होता है तो हर जगह 1 - 1 1 - 1 आ रहा है पावर। अगर a के पावर 2 होता है तो सब जगह 2 - 1 2 - 1 आ रहा है। अगर a के पावर 3 होता है तो सब जगह 3 - 1 3 - 1 होता है। तो अगर a के पावर n रखें तो हर जगह n - 1 n - 1 आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा सा। यानी कि यहाँ इसके आगे जितने भी नंबर बनेंगे उसके आगे यार अगर हम n जोड़ें, a के पावर n करें तो ये कैसा आएगा? 3 के पावर n - 1। ठीक है, यहाँ 1, थोड़ा सा अपना माइंड, ये 1 है, ये वाला 1 है तो हर जगह यहाँ 1 है। ठीक है, ये 2 है तो हर जगह यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो हर जगह शुरू में 2 है। अगर ये 3 है तो हर जगह शुरू में 3 है। तो यार यहाँ n है तो हर जगह शुरू में n होगा। ठीक है, यानी कि ये 3 के पावर n - 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? n - 1 और तो यार बस यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये हुआ प्रूफ्ड। देखो इसके आधार पर यही प्रूफ करना था, a के पावर n इज इक्वल टू इतना, n बिलोंग्स टू n। यह सब तो प्रूफ कर दिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब यार बुक देख लीजिए। ठीक है, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? तो यार यहाँ तक तो सॉल्व कर चुके, नंबर 2 तक। ठीक है, नंबर 3 भी यही है, ऐसे ही करना सोल्व। ठीक है, जैसे यार इसको किया है ना, मतलब सेकंड वाला मेथड नहीं, फर्स्ट वाले मेथड से, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत, और मेरे ख्याल समझ भी गए होंगे। क्लियर है? तो यार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो यार नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक रहने देते हैं। और यार ये क्वेश्चन नंबर 2 एक दिन के लिए काफ़ी है, मतलब एक क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, तो बस यहीं तक रहने देते हैं वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से कुछ सीख मिला तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का आता होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जितना भी हो सके फैला देना। ठीक है, बस यार यहीं तक रहने देते हैं, बाय।